मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों राजनीति वैसे भी बहुत गंदी होती है कई बार, और अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने का दौर शुरू हो जाए तो राजनीति और भी गंदी हो जाती है। मित्रों अति उत्साह में आकर के कभी भी भावनात्मक फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अति उत्साह में लिए गए भावनात्मक फैसले कई बार अपने ऊपर खुद ही भारी पड़ जाते हैं। मित्रों भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक बहुत बड़े संकट से, बहुत बड़े क्राइसिस से लगातार जूझ रही है। एक तरफ यूजीसी का जो मसला आया, उसमें सवर्ण समाज जो है वो यूजीसी को लेकर के नाराज़ चल रहा है। अगर हम पूरे सवर्ण समाज को, पूरे सामान्य वर्ग को अगर हम वैसे हम देखें तो मैं समझता हूं कि अभी भी 25% सामान्य वर्ग ऐसा है जहां तक कि ये बात पहुंच नहीं पाई है, लेकिन लगभग 30-35% समाज का वर्ग ऐसा है जहां पर ये बात पहुंच चुकी है यूजीसी वाली, लेकिन वो खामोश है, चुपचाप है, कुछ बोल नहीं रहा है। और ज़्यादा बड़ा हिस्सा उन लोगों का है इस सामान्य वर्ग में जिन लोगों को चीज़ें पता भी हैं और वो बोल भी रहे हैं, और वो खुल करके बीजेपी का अंदर अंदर विरोध भी कर रहे हैं, दुखी भी बहुत हैं और पीड़ा में बहुत हैं। कल मेरी बात हो रही थी किसी से, तो जो मोदी को इससे पहले भगवान मानते थे, अवतार मानते थे, वो अब मोदी का चेहरा भी देखना नहीं चाहते। ये सब कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरी व्यवस्था है कि मैं, चूंकि मुझे अपनी बात रखनी है, तो मुझे समाज की सही स्थिति तो प्रस्तुत करनी ही पड़ेगी, ये मेरी व्यवस्था है। जिन लोगों ने यूसीजी को लेकर के सोशल मीडिया पर विरोध नहीं किया, जो बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, उनको आज भी जूते पड़ रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया। उनके पास कोई जवाब नहीं है कि हमने विरोध क्यों नहीं किया। तो कुल मिलाकर के स्थिति बीजेपी की गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब से ये स्थिति हुई उसके बाद फिर अब बीजेपी के लिए लगातार एक परेशानियों का दौर जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। कल निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के अय्याशी के किस्सों वाली किताबों को खोलना शुरू कर दिया, और उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। यानी कि जैसे यूजीसी एक पेंडोरा बॉक्स था, वैसे निशिकांत दुबे ने कल एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, और उनको लग रहा है कि ये जो पेंडोरा बॉक्स उन्होंने खोला है, ये शायद इससे बीजेपी कोई रास्ता निकाल लेगी बचने का, बचाव का। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इससे कोई रास्ता बीजेपी निकाल लेगी, क्योंकि इससे बीजेपी को और तकलीफ होगी। इससे आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को ही और परेशानी में निशिकांत दुबे ने घेर दिया है। अब ये कैसे हुआ है इसको समझना पड़ेगा। देखिए दरअसल क्या हुआ कि आप जानते हैं कि संसद का सत्र शुरू हुआ, बजट सत्र शुरू हुआ, और राष्ट्रपति का अभिभाषण जो हुआ उसका उत्तर प्रधानमंत्री मोदी को देना था। लेकिन उसके पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को अपनी बात रखनी थी। राहुल गांधी ने एक ऐसी पुस्तक का हवाला दे करके कुछ बातें कहनी चाहिए जो कि एक तरह से बात वही है कि अश्वत्थामा हतो हता, यानी कि अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा। यानी कि यह है कि वो एक राजनीति खेल रहे हैं और शब्दों को ट्विस्ट कर रहे हैं। अब नरवणे साहब ने जो किताब लिखी, उस किताब में अगर देखा जाए तो सीधे तौर पे कोई मोदी पे ऐसा बहुत भीषण आरोप नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि बड़ी चतुराई से, या कहें कि मूर्खतापूर्ण हरकत ही कर रहे हैं वो, कि सेना को घसीट रहे हैं इस तरह से। वो पूरी तरह से जो ठीकरा है वो प्रधानमंत्री मोदी पर फोड़ दे रहे हैं, जबकि कोई भी भारत की ज़मीन जो है वो एक भी इंच चीन ने ली नहीं है, तो बात तो वही ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी को मज़ा आ रहा है। और दिक्कत ये हो गई कि बीजेपी की तरफ से भूल ये हुई कि जब वो लगातार राहुल गांधी अपनी बात कह रहे थे तो बीच में टोकना नहीं चाहिए था। जो भी बात वो कहते वो बात वो अपनी पूरी कर लेते, इसके बाद जवाब जो था वो राजनाथ सिंह दे देते। लेकिन जिस तरह से वहाँ पे नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, जिस तरह से राजनाथ सिंह खड़े हुए, जिस तरह से अमित शाह खड़े हुए उनको रोकने के लिए, उससे क्या हुआ कि राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई, और राहुल गांधी को लगा कि ये मुद्दा सही है, इसको पकड़ लिया जाए। इसके बाद फिर राहुल गांधी फिर से पुस्तकें लेकर चले आए। एक तो ये, दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही गलत एक दिशा में कदम रखा, और वो कदम ये रखा कि उन्होंने एपस्टीन फाइल के मुद्दे को उठाया, और उसमें बार बार उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का जो है इसमें जिक्र है। अब प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र उसमें थर्ड फोर्थ पर्सन के रूप में है। ना तो जेफरी एपस्टीन से कोई प्रधानमंत्री मोदी की कभी कोई मुलाकात हुई, ना तो कभी कोई आपस में मेल से, फोन से कोई संपर्क हुआ। अगर दो लोगों आपस में किसी से अगर जेफरी एपस्टीन किसी से बात कर रहा है, और अगर फ़ोन पर
या अगर उस बात में अगर थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन के रूप में अगर प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कोई कर देता है तो इसमें जो है वो कोई प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप नहीं लगता है। लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही घटिया तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एकदम घटिया वार किया, कमर के नीचे वार किया, बिलो द बेल्ट वार किया और ये कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का तो कोई F-16 फाइल में कोई जिक्र आया है। जैसे ही F-16 फाइल का नाम उछला वहाँ पे, जैसे ही ये मामला उछला अमेरिका के अंदर, वैसे ही तुरंत डील हो गई प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की। तो उन्होंने पूरे एक मामले को बहुत घटिया स्तर पर ले गए। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ जबानी जमा खर्च कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि F-16 जो था वो एक यौन अपराधी था। वहाँ पर तो जो हुआ है F-16 फाइल की का चीज़ जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। वहाँ पे किस तरह से इंसानों को वहाँ पे खाया जा रहा था, वहाँ पे किस तरह से वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों का वहाँ पे रेप हो रहा था। तो वो सब जो घटनाएं हैं वो घटनाएं ये दिखाती हैं कि वो एक बहुत ही घिनौना, एक यौन विकृति वाला अपराधी था और उस अपराधी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी का बार बार नाम जोड़ा जा रहा था। जाहिर सी बात है इससे आखिरकार बीजेपी को बहुत झटका लगा, बहुत तकलीफ हुई। हालांकि मैं समझता हूं कि अगर बीजेपी उस मुद्दे को काउंटर ना भी करती तो भी कभी भी कोई व्यक्ति जो है वो कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर कि प्रधानमंत्री मोदी का चरित्र कमजोर है या वो किसी यौन अपराधी से जुड़े हुए हैं, कभी इसको स्वीकार नहीं करती। लेकिन निशिकांत दुबे ने एक और गलती कर दी जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी। निशिकांत दुबे ने क्या किया कि एमओ मिथाई की किताब ले आए और उन्होंने कई पुस्तकें ले आए और उन पुस्तकों में इंदिरा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के बहुत सारे रंगीन किस्से छपे हुए हैं। अब खासकर जो एमओ मिथाई की पुस्तक है जिसमें एक चैप्टर शी था जिसको कि छपने नहीं दिया गया, वो किताब जो है कई वर्षों तक प्रतिबंध लगा रहा उसके ऊपर। और लगभग आज से 10-12 साल पहले, क्या मतलब 15 साल पहले लगभग बात होगी, जब मैं शुरू में पत्रकारिता में आया था तो मैंने खोजा कि भारत की कौन सी वो 10-15 किताबें हैं जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो उनमें से एक पुस्तक जो है एमओ मिथाई की भी आई। तो मैंने सर्च किया कि भाई क्यों है प्रतिबंध, तो समझ में आया कि उसमें इंदिरा गांधी के रंगीन किस्से छपे हुए हैं। तो बाद में वो जो किस्से थे उनके उस पुस्तक में नहीं छप पाए एमओ मिथाई के, लेकिन बाद में वो किस्से जो है वो अखबारों में छपने लगे। दरअसल क्या था कि इंदिरा गांधी का नेहरू के सचिव जो थे एमओ मिथाई, उनसे शारीरिक संबंध था, ऐसा दावा एमओ मिथाई करते हैं। और उसमें पूरी जो है क्या कहते हैं कि कहानियाँ जो हैं वो कामुकता से भरी हुई इंदिरा गांधी की सब उसमें लिखी हुई हैं। तो वो पुस्तक लेकर के जब चले आए वहाँ पर निशिकांत दुबे, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति वहाँ पे प्रियंका गांधी बैठी हुई थी संसद के अंदर, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। प्रियंका गांधी जब सामने मीडिया के सामने बोलने के लिए आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने, उस वक्त जो है उनका चेहरा एकदम मतलब लाल था कि उनकी दादी के बारे में इस तरह की जो किताबें छपी हैं उसको सीधे संसद में लाकर पढ़ा जा रहा था। तो ठीक है, यहाँ पर तो निशिकांत दुबे के बारे में लोगों ने कहा कि चलो बड़ा अच्छा किया भाई, टिट फॉर टैट हो गया, बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन अभी आपको पता नहीं कल से क्या हो रहा है। अब कल से क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के तरह तरह के उनके क्षेत्र पर आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी पहले राहुल गांधी पे, सोनिया गांधी पे, इंदिरा गांधी पे एक उनके चरित्र पर जो है हमला किया गया निशिकांत दुबे के द्वारा। अब निशिकांत दुबे इसके पलटवार में अब कांग्रेस पार्टी जो है, जो गुजरात विंग कांग्रेस पार्टी की है, वो प्रधानमंत्री मोदी पर अब चारित्रिक हनन कर रही है। और उसमें यह है कि वो आनंदीबेन पटेल का नाम लेकर के या फिर उनकी पत्नी का नाम लेकर के या फिर इस तरह की बातें करके वो चिट्ठी विट्ठी दिखा करके वो ऐसी कुछ बातें कर रही है जो मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहूँगा। तो अब कुल मिलाकर ये है कि हर किसी की निजी अपनी कमजोरियाँ होती हैं, वीकनेस होती हैं। तो अभी इंदिरा गांधी की तो मृत्यु हो गई, नेहरू की तो मृत्यु हो गई, अब उनका कोई लेना देना नहीं है। अब उन्होंने जो भी पाप किए, कुकर्म किए, वो तो उनके साथ चले गए। अब उनके बच्चों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, वो अलग की बात है। लेकिन आप जो एक मौजूदा प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है, नरेंद्र मोदी, जिसके नाम पे आप चुनाव लड़ते हैं, जिसके नाम पे आप सब कुछ करते हैं, आपने क्या किया कि उनको सीधे निशाने पर ला दिया। निशिकांत दुबे को ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर वो ये सब जो कर रहे हैं, इसका असली जो पूरा मतलब खामियाजा है वो अब नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी को लेकर के तरह तरह के चारित्रिक उनके हनन किए जाएंगे, उसको लेकर सबूत रखे जाएंगे, उसको लेकर के तरह तरह की बातें की जाएंगी और उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी के पास डिफेंड करने के लिए क्या जवाब होगा। तो ये जनता है भैया, पब्लिक ये सब जानती है। चाहे कोई कितना ही खुद को कहे कि हम तो भाई फलाना अवतार है, विष्णु के अवतार है, कल के अवतार है, लेकिन देखो सच्चाई ये है कि जो हिटलर था उसने भी अपने पूरे जीवन काल के दौरान हमेशा ये प्रचारित करके रखा कि भाई मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन सब जानते थे कि उनकी गर्लफ्रेंड थी इवा ब्राउन। बाद में बातें सामने आने लगी कि उन्होंने किस तरह से लास्ट में शादी भी की उससे सुसाइड करने से पहले। तो
हर किसी के अपनी निजी जीवन होता है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के नहीं अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के जिस तरह की गंदी गंदी बातें अब की जा रही हैं, आप देखिए मीडिया में प्रसारित की जा रही हैं, सोशल मीडिया में तैर रही हैं। सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा खतरनाक दौर है, इसमें कोई बचता तो है नहीं। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि एक गलती वहाँ से हुई जो यूजीसी में गलती की, इसके बाद दूसरी गलती वहाँ से हुई कि राहुल गांधी को बोलने देना, राहुल गांधी को रोकना नहीं चाहिए था। वो जो बोलते बोल के बैठ जाते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद उनको फिर जो है उस पूरे मामले, इसके बाद फिर निशिकांत दुबे ने फिर एक गलती कर दी, उन्होंने पुस्तक लेके चले आए वो। तो कुल मिला के ये है कि बीजेपी लगातार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है, ये बात मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है कि उसके इतने बड़े बड़े रणनीतिकार, इतने बड़े बड़े चाणक्य जो थे, उनको क्या हो गया है। तो कुल मिलाकर यही है कि अपने कोर वोटर को इस तरह से जो है मतलब कि निशाने पर लेने के बाद कहें, या अपने कोर वोटर से इस तरह की बातों के बाद अब जाहिर सी बात है कि ऐसा लगता है जैसे बीजेपी का एक ख़राब सा दौर शुरू हो गया है। अब कल बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपना भाषण तक नहीं दे सके, वहाँ पे आके महिला सांसदों ने घेर लिया उनको। अब आज कहा जा रहा है कि आज भी उनका भाषण नहीं होगा प्रधानमंत्री मोदी का। तो ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का भाषण ना हो या प्रधानमंत्री मोदी अपनी चिट्ठी ना पढ़ पाएँ। तो आप प्रधानमंत्री मोदी शायद यही कहेंगे जनता के बीच जा करके कि देखो, हाँ, एक गरीब के बेटे को, चाय बनाने वाले नरेंद्र मोदी को बेचारे को जो है वो संसद के अंदर भाषण तक नहीं पढ़ने दिया गया अपना, इतनी हमसे वो है, कुड़न है, जलन है, इस तरह की बातें वो कहेंगे। लेकिन देखिए, हर कुछ प्रधानमंत्री मोदी झेल जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अब सबसे पहले तो सामान्य वर्ग का गुस्सा जो है उसको शांत करना पड़ेगा। अब वो कैसे शांत होगा ये कहना हमें नहीं पता, ये खुद अपनी बैठ के वो रणनीति बनाए। फिलहाल अभी जो है कि अलंकार अग्निहोत्री जो कि यूपी के बरेली के एक अफसर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद फिर अब वो यात्रा निकाल रहे हैं। अब वो यात्रा निकाल रहे हैं कि वो SC/ST एक्ट को हटाओ, वो यात्रा निकाल रहे हैं दिल्ली तक, हाथरस से दिल्ली यात्रा निकालेंगे, उन्होंने भी अपनी यात्रा शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी के खिलाफ में जो बीजेपी का कोर वोट है, उस कोर वोट को कहीं ना कहीं बीजेपी से पूरी तरह छिटक जाए, उसके लिए बहुत पूरी ज़बरदस्त ताकत जो है वो कांग्रेस पार्टी ने अब लगा दी है। उधर अलंकार अग्निहोत्री को उतार दिया है, उधर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पहले से उतारा हुआ है, इधर जो है क्या कहते हैं कि यूजीसी का मुद्दा पहले से चल रहा है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर मारपीट हो रही। बताइए आप क्या हालत हो गई देश की। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर, माफ़ कीजिएगा, बनारस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर बताया जा रहा है कि वहाँ पे साहब जो है वो भिड़ंत हो गई, OBC और SC और छात्रों की और सामान्य वर्ग के छात्रों की आपस में हाथापाई हो गई। तो पता नहीं ये लोग देश को किस तरफ ले गए, क्या सोच कर ले गए, कुछ भी समझ में नहीं आया। और एक जो धीरे धीरे एक जो गुस्सा था सामान्य वर्ग का, वो भी फूटने लगा। भाई एक बात ये लोग पूछ रहे हैं कि सामान्य वर्ग ये पूछ रहा है, या हम भी ये पूछ रहे हैं कि आपने 3500 करोड़ रुपए जो है आपने अल्पसंख्यक मंत्रालय को दिए हैं, और उसमें से आपने जो है कितनी, आप 7-8 लगभग 500 करोड़ रुपए आपने जो है, लगभग 500 करोड़ रुपए आपने जामिया मिलिया इस्लामिया को दिए हैं, उसमें UPSC की फ्री कोचिंग करवा रहे हैं आप। तो उसमें मुसलमानों की आप फ्री कोचिंग करवा रहे हैं, उनको आप IAS PCS बनवा रहे हैं आप उनको, वहाँ पे लव जिहाद के लिए बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। 3500 करोड़ रुपए आपने अल्पसंख्यक मंत्रालय को क्यों दिए, जब आप कहते हैं कि हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप सामान्य वर्ग को कुछ मत दीजिए तो वो भी ठीक है, लेकिन कम से कम आप जिहादियों को तो कुछ मत दीजिए। आप तो क्या कर रहे हैं, आप हमारे भाइयों को दीजिए, आप ठीक है, आप अनुसूचित जाति को दीजिए, आप OBC को दीजिए, वो तो हमारे हिंदू भाई हैं, चलो कोई बात नहीं, कितने आरोप लगाएं, आपस में बातचीत होती है, मनभेद होते हैं, लेकिन वो भाई हैं, हिंदू हैं, कोई बात नहीं, समझ में आता है, उनको आप दे सकते हैं, दीजिए। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि आप क्यों आके खुले हाथों से आप ये जिहादियों को पैसा बांट रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। अब एक तो ये है इसके पीछे कि भाई इस बात को छुपा लिया जाए, इस बात को कभी कहा ना जाए, और जो प्रधानमंत्री मोदी फैसला करते हैं उसको चुपचाप मान लिया जाए, सबसे अच्छा तो ये रहेगा। लेकिन दूसरा फिर ये भी है कि अगर इसका विरोध ना किया जाए तो फिर ये संत जो है तुष्टिकरण और बढ़ता चला जाएगा। तो विरोध करना भी आवश्यक है, और बीजेपी को सही लाइन पे लाना आवश्यक है। भाई मेरा अभी भी ये मानना है, अगर कोई मुझसे ये उम्मीद कर रहा है कि मैं जातिवाद की बात करूँगा, तो देखो वो मुझसे कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। एक निश्चित समय के लिए, अल्पावधि के लिए हमारे साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय को उठाना जरूरी था, वो हमने उठाया। पर सदैव से हमने राष्ट्र की बात की है, हमेशा हम राष्ट्र की बात करेंगे, और जिससे राष्ट्र का उत्थान हो वही बात करेंगे। तो बीजेपी तो सामान्य वर्ग के द्वारा पैदा की गई एक पार्टी है, और सामान्य वर्ग का ही समझ लो बच्चा है। तो जैसे बच्चा कोई अगर बदमाशी करता है तो उसकी बदमाशी को देखते हुए थोड़ा डांटते हैं, उसको डपटते हैं,
उसको 2-4 थप्पड़ मार के सही लाइन पे ले आते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम अपने बच्चे को मार दें। तो बीजेपी तो सामान्य वर्ग के द्वारा पैदा किया गया उसका ही बच्चा है, तो उनको ही सही लाइन पे लाना पड़ेगा किसी तरह से। ये कोई तरीका नहीं है कि हम किसी और पार्टी के पास चले जाएं या और किसी पार्टी से हम ये कहें कि आप हमको अब लीजिए, क्योंकि आप वहाँ पे जाओगे तो आप उनके लिए सौतेले ही रहोगे, ठीक है, ये भी आप मान के चलो। और दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास आप क्या ही जाओगे, कांग्रेस पार्टी तो खुद ही ब्राह्मणों के नरसंहार में शामिल रही है 1948 में। आप देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, तो आप जाओगे तो कहाँ जाओगे, कोई विकल्प भी नहीं है। हम तो ये है कि अपनी स्ट्रेट पावर दिखाएं ताकि हमारे साथ न्याय हो, अन्याय ना हो, ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के भाई बात यह है कि बीजेपी को पता नहीं क्या हो गया है, जब से उसको यूजीसी का झटका लगा है तब से वो कहीं डिरेल हो गई है, और वो चीज़ हमको आज यहाँ पे साफ साफ सामने नज़र आ भी रही है। और पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो हमारे सीधे सर पे है, और 1 साल मुश्किल से है, यूपी का चुनाव शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी के लिए बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, और उसको अपनी जल्दी से जल्दी अपनी स्थिति को सुधारना होगा, वरना उसकी हालत जो है वो लगातार खराब होती जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।